तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर चल रही ट्रेंडिंग अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है वी हैव अ गोस्ट। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और ये जो मूवी है ना, वो 2017 में आई शॉर्ट स्टोरी अर्नेस्ट के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी को देखने में आपको काफी मजा आएगा, तो नेटफ्लिक्स पे जाकर जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं घर को, जहां से एक फैमिली रात में डरते हुए भाग रही थी और उनके भागने के बाद में उस घर के डोर्स और लाइट्स अपने आप बंद हो जाते हैं। मींस ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर कोई भूत है। अब 1 साल बाद वहां पर आती है प्रेस्ले फैमिली, जिसके अंदर हस्बैंड फ्रैंक, वाइफ मेलेनी और 2 बच्चे केविन और फुल्टन हैं। अब फ्रैंक और मेलेनी, जिसको हम शॉर्ट में मेल बुलाएंगे, उसके पास में कुछ खास पैसे नहीं थे, इसलिए वो ये सस्ता घर ढूंढ रहे थे, जिन्हें उनकी ब्रोकर ये घर दिखाने आती है, जो कि 1904 के आसपास का बना हुआ घर है। प्रिजर्वेटिव सोसाइटी में भी ऐड है, लेकिन इसके पैसे काफी कम है, जो कि फ्रैंक और मेल को अजीब लगता है। लेकिन ब्रोकर कहती है कि अभी इस घर का मार्केट डाउन है, इसलिए ऐसा है। हालांकि असली सच कुछ और ही था और हमें थोड़ी ही देर में पता भी चल जाएगा। इवन ब्रोकर को भी सब कुछ पता है, लेकिन घर बेचना है तो सच तो छुपाना ही पड़ेगा। फ्रैंक ये घर ले लेता है और सब लोग काफी खुश थे, बस केविन काफी उदास और अपने आप में अकेला सा रहता था और फ्रैंक से थोड़ा सा कटा हुआ भी, जो कि इस एज में होता ही है। और फ्रैंक अपने बच्चों के लिए फिर से फ्रेश स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए चीजें जल्दी और आसानी से ठीक हो नहीं पाती। अब एक दिन केविन अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी उसे एटिक से कुछ आवाज आती है और वो वहां पर उसे चेक करने जाता है, तो वहां पर रखी हुई चेयर अपने आप मूव करने लगती है और तभी एक गोस्ट उसके सामने आकर उसे डराने लगता है। लेकिन उल्टा डरने के बजाय केविन की हंसी छूट जाती है, जिससे गोस्ट भी शॉक्ड और उदास होकर वहां से चला जाता है। बेसिकली ये मूवी हमको शो करने की कोशिश कर रही है जो भी आजकल मॉडर्न हॉरर में दिक्कतें हैं, वहां पर इन सब चीजों को दर्शाने की कोशिश करी गई है। लाइक अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो शायद से आप भी मजाक उड़ाते या फिर मस्ती करते। कई लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को मानते नहीं और इसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। अगले दिन केविन स्कूल में गोस्ट के बारे में ही रिसर्च कर रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आते हैं, कैसे फंस जाते हैं इस दुनिया में एंड ऑल। साथ ही साथ उसे ये पता चलता है कि गोस्ट अक्सर ट्रॉमा की वजह से किसी जगह पर फंस जाते हैं। और अब यहाँ पर गोस्ट और डीमन में फर्क होता है। गोस्ट वो होता है जो कि कभी इंसान था, उसकी ही स्पिरिट होती है जो कि गोस्ट बन जाती है, जो कि किसी अधूरी इच्छा की वजह से कहीं पर अटक जाती है, यानी कि हमारी धरती पर। और बात करें डीमन के बारे में, तो डीमंस वो होते हैं जो कभी इंसान थे ही नहीं, उनकी शुरुआत ही नेगेटिविटी और इविलनेस से हुई थी। खैर अब उसे अपनी नेबरहुड नेम्ड जॉय मिलती है, जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करती है और वो एशियन थी, जिससे स्कूल में बच्चे उसे थोड़ा बहुत बुली करते थे। लेकिन यहाँ पर वो केविन से सब शेयर करती है। वो उससे घर के बारे में बात करता है तो वो सीधा बोलती है कि उस घर को हाउस ऑफ डेथ कहा जाता है और वो खुद नहीं मानती, लेकिन सबको उस घर के बारे में यही कहना है कि वो हॉन्टेड है। खैर अब केविन घर आता है और फिर से एटिक में जाता है, तो फिर से उसे वही गोस्ट मिलता है और वो फिर से उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन केविन डरता तो था नहीं और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। खैर अब केविन को यहाँ पर उसका नाम पता चलता है, जो कि अर्नेस्ट है, और गोस्ट की तरह उसे कोई छू नहीं सकता था, लेकिन वो खुद चाहे तो किसी को भी टच कर सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो गोस्ट यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाता था, बस चिल्लाता रहता। और यहाँ पर केविन ने उससे इशारों में ही सारी चीजें पूछी थी और वो भी अपना सर हिलाकर या फिर इशारों में ही चीजें बता रहा था। अब अगले कुछ सीन्स के अंदर फुल्टन और फ्रैंक को ये पता चल जाता है कि इस घर के अंदर गोस्ट है और वो तीनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि मेल को गोस्ट के बारे में नहीं बताएंगे। फ्रैंक उस गोस्ट की वीडियो लेता है जो कि केविन ने गलती से बना ली थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। अब उसे ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और ऑनलाइन पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वहीं पर वो गोस्ट फुल्टन के साथ मस्ती करता रहता था। वहीं पर केविन उस गोस्ट के बारे में और पता लगाने की कोशिश करता है कि वो क्यों स्टक है और फ्री कैसे होगा। अब एक दिन फ्रैंक और फुल्टन उस अर्नेस्ट को बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि और वीडियो बना सके, लेकिन वो ऐसे नहीं आता, सिर्फ केविन के गिटार प्ले करने पर वो आता था। और इस बार मेल भी उसे देख लेती है। वो फ्रैंक से ये कहती है कि उनको हॉरर मूवीज की फैमिली वाली गलती थोड़ी करनी चाहिए, जबकि पता है कि घर हॉन्टेड है तो वहां से वो लोग चले जाएंगे। लेकिन फ्रैंक उसको समझाता है कि उनके पास में पैसे नहीं है, जो सेविंग्स थी उन लोगों ने इस घर को ठीक करने में लगा दी और अब वो ऐसे नहीं जा सकते। और आजकल तो लोग गेम्स खेलकर कुछ भी वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उनके पास तो एक गोस्ट है, तो उनके पास तो सबसे बड़ा मौका है पैसे कमाने का। अब अगले सीन में अर्नेस्ट की क्लिप सब जगह फैल जाती है और वो पॉपुलर हो जाता है, उसके फैंस बन जाते हैं। उसके नाम पर टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स बनने लगती हैं, डिबेट्स, रिएक्शंस होने लगते हैं, इवन उसके लिए राइट्स तक की बातें चलने लगती हैं, ग्रुप्स भी बन जाते हैं। अब धीरे धीरे अर्नेस्ट का गोस्ट और वो घर एक हॉट टॉपिक और काइंड ऑफ ए सेलिब्रिटी बन जाते हैं।
साथ ही साथ फ्रैंक और उसकी फैमिली भी, जिनके घर के बाहर लोगों की लाइन लगने लगती है। घर में घुसने के लिए लोग कोशिश करने लगते हैं, जिससे फ्रैंक को एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। अब अगले सीन में केविन अर्नेस्ट के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, उस घर की हिस्ट्री निकाल रहा था, जिसके अंदर जॉय उसकी हेल्प करती है और सर्वर हैक करके उसको बता देती है कि अर्नेस्ट शेलर ने अप्रैल 5, 1965 को यह घर खरीदा था और दिसंबर 15, 1971 में बेच भी दिया, लेकिन उसके मरने का कोई भी रिकॉर्ड या फिर डेथ सर्टिफिकेट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब केविन घर आकर अर्नेस्ट के गोस्ट को इस घर में मिलने वाली पुरानी चीजें दिखाता है और उससे पूछता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ भी याद नहीं आता। खैर, वो दोनों घर के बाहर की भीड़ को देखते हुए बात करते हैं, जहां पर अर्नेस्ट पूछता है कि केविन उसकी मदद करना क्यों चाहता है, जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है और किसी को भी स्टक होना अच्छा नहीं लगेगा। और इस मोमेंट तक वो दोनों एज अ फ्रेंड काफी क्लोज आ गए थे। अब अगले सीन में फ्रैंक अपने घर पर एक सेलिब्रिटी गोस्ट मीडियम को बुलाता है, जो कि असल में नाटक करती थी और आजकल लोग सच से नहीं दिखावे से पॉपुलर होते हैं। और उस लेडी जूडी को भी यही लग रहा था कि फ्रैंक कोई अच्छे खासे प्रोडक्शन से ये सब फेस गोस्ट वाली चीजें कर रहा है, लेकिन तभी अर्नेस्ट यहाँ पर आता है और उसकी बात पहले ही केविन से मस्ती करने की हो गई थी, तो वो जूडी और उसके क्रू को हॉन्ट करके वहां से भगा देता है। अब अगले सीन में फ्रैंक केविन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने अर्नेस्ट से कहकर चीजें बिगड़वा दी, लेकिन तभी फुलटन उसे लाकर लैपटॉप दिखाता है, तो उनकी उस हॉन्टिंग वाली वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज आ गए थे, वो भी कुछ ही मिनट में, जिससे फ्रैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसको पैसा, पॉपुलैरिटी और ऑफर्स भी मिलने लगते हैं और फुलटन भी पॉपुलर होकर काफी खुश था। इवन पॉपुलर तो केविन भी हो गया था, लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मेन मकसद यहाँ पर अर्नेस्ट को आजाद करवाना था। अब उसे जॉय मिलती है, जिसने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी और वो एक आदमी का आईडी कार्ड देकर बताती है कि इसका नाम है अर्नेस्ट शेलर और यही वहां पर था। और केविन बताता है कि ये तो घर वाला अर्नेस्ट नहीं है, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। और जॉय कहती है कि इस अर्नेस्ट से उस गोस्ट अर्नेस्ट के बारे में उन्हें काफी कुछ पता चल सकता है, एज वो लोग एक दूसरे को जानते होंगे। अब केविन घर आकर अर्नेस्ट से इसके बारे में बात करता है और वो उसे घर से बाहर चलने का बोलता है, जिस पर वो कहता है कि वो स्टक है, लेकिन केविन उसे कोशिश करने का बोलता है और वो घर से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन वहां पर जो भीड़ होती है वो उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे वो लोग थोड़ा भागते हैं। फिर अर्नेस्ट खुद को इनविजिबल कर लेता है। अब वो लोग अर्नेस्ट शेलर के बार में जाते हैं, जहां पर वो तो नहीं मिलता, लेकिन एक पिक्चर मिलती है जिसके अंदर अर्नेस्ट के साथ यही गोस्ट था और ये पिक्चर तब की थी जब वो जिंदा था। अब वो लोग वापस आने लगते हैं कि तभी अर्नेस्ट के गोस्ट को रास्ते में एक बच्ची दिखाई देती है, जिससे उसे खुद की बच्ची के विजन्स आने लगते हैं और वो उस बच्ची के पास में जाता है, जिससे सबको ये लगता है कि वो उस बच्ची को हार्म करने के लिए बढ़ रहा है और उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और अब ये क्लिप भी वायरल हो जाती है। अब इधर फ्रैंक के घर एक लेडी पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर लेस्ली आती है, जो कि कहती है कि वो CIA के साथ 20 साल से एक पैरानॉर्मल शो करती थी, जिसके अंदर उन्हें पैरानॉर्मल बिहेवियर चेक करना होता था और उनको ऑर्डर दिया गया था कि रियल गोस्ट को ढूंढकर कैद करने का, लेकिन वो सब ज्यादा दिन नहीं चला था और फेलियर होकर बंद हो गया। लेकिन जब अर्नेस्ट मिला तो वो चीजें फिर से शुरू कर रहे हैं और वैसे भी गोस्ट फ्रैंक और उसकी फैमिली के लिए खतरा बनी जाएगा, क्योंकि वो डेंजरस होते हैं। साथ ही साथ वो गोस्ट केविन के ज्यादा करीब है, तो उस पर खतरा ज्यादा है। लेकिन उनकी बातों पर यकीन ना करते हुए फ्रैंक उसे गुस्से में घर से निकाल देता है। अब यहाँ पर मतलब पंगा ये था कि कोई अर्नेस्ट नाम का एक और व्यक्ति है जो कि बाहर जिंदा है और यहाँ पर एक दूसरा अर्नेस्ट है जो कि मर चुका है। अब यहाँ पर दो ही चीजें हैं, या तो जो जिंदा व्यक्ति है वो अर्नेस्ट है या फिर ये मरा हुआ भूत है। अब लेस्ली यहाँ पर अपने CIA हेड के पास में जाती है और उनके पास वही क्लिप भी थी, जिसके अंदर सबको ये लग रहा था कि अर्नेस्ट उस बच्ची को हार्म करने वाला था और वो इसके सहारे वारंट पास करवा लेती है। इधर फ्रैंक केविन पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो उसे बाहर लेकर क्यों गया था। वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, अच्छी लाइफ पाने की, जिस पर केविन नाराज हो जाता है कि वो अपने बारे में ही सोच रहा है, जबकि उन्हें अर्नेस्ट की हेल्प करनी चाहिए। अब इधर लेस्ली अपने गोस्ट हंटिंग वाले वेपन्स तैयार करती है और एक वेपन से भरी हुई टीम के साथ फ्रैंक के घर में ब्रेक इन कर जाती है। हालांकि उसे अर्नेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो केविन और जॉय उसके बारे में पता करने के लिए अर्नेस्ट शेलर के घर जा रहे थे, जो कि थोड़ी दूरी पर था। अब तक सुबह भी हो जाती है और वो लोग एक स्टोर पर रुकते हैं और दूसरे शहर की नंबर प्लेट होने की वजह से वहां पर पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है और उनको अरेस्ट करने ही वाली होती है, लेकिन अर्नेस्ट उनको बचा लेता है और अब वो लोग वहां से भागकर जैसे तैसे खुद को बचाते हैं। उनके पीछे 3-4 पुलिस वाली कार्स करती हैं, लेकिन लकीली वो लोग बच निकलते हैं और रात के समय एक होटल में स्टे करते हैं, जहां पर केविन और जॉय आपस में बात करते हैं और केविन जॉय को न्यूज के बारे में बताता है कि सब जगह ये न्यूज है कि अर्नेस्ट ने उनको किडनैप किया है और जॉय वापस घर चली जाए, अदरवाइज उसको जेल हो सकती है। जिस पर वो कहती है कि उसकी लाइफ जेल की तरह ही है और उसके डैड ने उसकी लाइफ डिसाइड की है और वो केविन को छोड़कर नहीं जाएगी। और केविन भी यहाँ पर अपने और उसके डैड के बीच आए डिफरेंसेस के बारे में बात करता है। यानी कि ये मूवी जो है ना, वो काफी सारे लेवल्स में काफी डीप चली जाती है।
आजकल ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना काफी नॉर्मल है। अब अगले दिन वो लोग एक कार चोरी करते हैं क्योंकि पहले वाली कार खराब हो गई थी ओवर स्पीडिंग की वजह से, और इधर फ्रैंक और उसकी फैमिली को CIA ने होस्टेज करके रखा हुआ था, जिनसे छुपकर मेल फोन उठा लेती है, जिस पर केविन कॉल करता है और उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके साथ में है और वो वही करे जो उसका दिल कह रहा था। अब CIA और लेस्ली को नहीं पता था कि केविन और अर्नेस्ट कहाँ पर है, लेकिन तभी वहां पर अर्नेस्ट शेलर के बार की वर्कर आ जाती है, जो कि उसका एड्रेस दे देती है क्योंकि वो लोग वहीं जा रहे थे। अब केविन, जॉय और वो भूत वाला अर्नेस्ट रियल अर्नेस्ट शेलर या फिर फेक के घर पे पहुंच जाते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद में वो बताता है कि वो उसका दोस्त रैंडी है। जी हाँ, यानी कि वो अर्नेस्ट नहीं बल्कि रैंडी है, जिसकी वाइफ असल में अर्नेस्ट शेलर की ही वाइफ रमोना की ही बहन थी, जिनकी एक बेटी भी थी। और अपनी वाइफ के जाने के बाद में रैंडी टूट चुका था और शराब की लत भी लगा चुका था। वहीं पर अर्नेस्ट और रमोना के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। और एक दिन उनके घर रैंडी आया था अपनी बेटी जून को कुछ दिन के लिए उनके पास छोड़ने के लिए। उसको कहीं बाहर जाना था, लेकिन वो तब भाग गया और कभी भी वापस नहीं आया, जिस पर केविन बोलता है कि वो भागा नहीं होगा, कोई हादसा या फिर एक्सीडेंट हुआ होगा। और अर्नेस्ट यहाँ पर बोलता है कि रैंडी एक बुरा इंसान था जो कि अपनी बेटी से दूर भागता था, क्योंकि उसकी कार सेल पर उसने डाल दी थी, वॉच भी कहीं पर बेच दी थी और शराब पीकर वो मर गया होगा। हालांकि इन बातों पर केविन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि रैंडी यानी कि अर्नेस्ट या जो भी है उसको कुछ भी याद नहीं था। अब तभी वहां पर CIA और लेस्ली आ जाते हैं और अर्नेस्ट को कैद कर लेते हैं। अब वो लोग उस भूत को एक फैसिलिटी में लेकर जाते हैं जहां पर CIA हेड का प्लान उस पर एक्सपेरिमेंट करने का था। लेस्ली रैंडी से बात करने जाती है और इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार सक्सेसफुली गोस्ट को देखा था, जिसको रैंडी संभालता है। और वो समझ जाती है कि सभी गोस्ट बुरे नहीं होते, उल्टा इंसान ही अपने मतलब के लिए चलता है, क्योंकि उसके हेड को रैंडी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब रैंडी के पकड़े जाने पर घर पर केविन उदास रहने लगता है और एक दिन फ्रैंक उससे बात करने आता है और कहता है कि उसने हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश की अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कभी चीजें सही से वर्क नहीं करती। लेकिन उसके बेटे ने सही चीज करने की ठानी है, जो उसके लिए फक्र की बात है। और वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, जिससे उनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। अब इधर फैसिलिटी के अंदर रैंडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं कि तभी उसे एक गार्ड की जैकेट पर एक बर्ड साइन दिखाई देता है और उसने ऐसा ही बर्ड स्टैचू देखा था अर्नेस्ट के घर पर, जिससे उसे विजन्स आते हैं और सब कुछ साफ हो जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में हुआ ये था कि अर्नेस्ट और रमोना के बच्चे नहीं हो रहे थे, और जब उस दिन रैंडी अपनी बेटी उनके पास कुछ दिन के लिए छोड़ने आया था तो उनकी नीयत पलट गई थी और अर्नेस्ट ने रैंडी के सर पर वही बर्ड स्टैचू मारकर उसे बेहोश कर दिया और जिंदा ही गाड़ दिया था। और रैंडी यहाँ पर जिंदा ही गाड़ा गया था, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं था। अब इधर केविन के घर पर अर्नेस्ट उसको और उसकी फैमिली को खत्म करने आता है, क्योंकि रैंडी के गोस्ट के जरिए उसका 50 साल पुराना वाला काला राज खुल जाता और वो केविन को मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रैंक उससे लड़कर उसको बचाता है और खुद घायल हो जाता है। अब केविन और अर्नेस्ट एटिक में पहुंच जाते हैं, जहां पर अर्नेस्ट केविन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रैंडी का गोस्ट वहां पर आ जाता है, जिसे फैसिलिटी से भागने में लेस्ली ने ही हेल्प करी थी उसकी अच्छाई को देखते हुए। अब वो अर्नेस्ट को बहुत तेज स्लैप करता है और उसको बेहोशी की हालत में कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता, तो वो केविन को खत्म करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी फ्रैंक वहां पर आकर उसे विंडो से नीचे गिरा देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है और सडनली रैंडी भी गायब हो जाता है। अब अगले सीन में CIA हेड केविन से पूछताछ कर रहा था कि रैंडी सडनली गायब कैसे हो गया, इस पर केविन बताता है कि उसे नहीं पता, शायद उसका पर्पस पूरा हो गया था और शायद से हो सकता है कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना होगा। और हेड जानता था कि केविन ऐसे सच नहीं बताएगा, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड पूछता है, जिस पर केविन बताता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर आखिरी टाइम फ्रैंक और केविन ने रैंडी को उसकी बेटी जून से मिलवा दिया था और उसे छूते ही रैंडी को सब कुछ याद आ गया। वो कुछ टाइम केविन के साथ स्पेंड करता है और अब वो इस दुनिया से मुक्त होकर हेवन चला जाता है, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा या फिर उसका जो भी पर्पस था वो सॉल्व हो चुका था। मूवी के एंडिंग सीन में हम घर के एटिक के अंदर जॉय और केविन को देखते हैं, जहां पर अब फ्रैंक के साथ केविन के रिश्ते भी अच्छे हो गए थे। फ्रैंक का काम भी अच्छा चलने लगा था, यानी कि यहाँ पर रैंडी के आते ही या फिर कहीं जाते ही सब कुछ सही हो गया और जॉय से भी उसका रिलेशनशिप शुरू हो चुका था, लेकिन उसे पल पल रैंडी की याद आया करती। और उनके एटिक से जाते ही हम लाइट्स को फ्लिकर होता हुआ देख पाते हैं, मीन्स कि शायद से रैंडी द गोस्ट वापस आ चुका था, या फिर शायद से ये अर्नेस्ट का ही भूत था जो कि अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पर आया था। और बूम, इसी के साथ में वी हैव अ गोस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही एक सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म वी हैव अ गोस्ट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इसके अंदर वो सारी चीजें बताई गई हैं जो कि एक गोस्ट मूवी के अंदर किसी को भी नहीं करनी चाहिए। इस मूवी को यहाँ पर मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं लेकिन मोस्टली पॉजिटिव ही हैं और मुझे भी मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। आप चाहो तो इसको जाकर जरूर देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए